नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब की बार किसका उत्तर प्रदेश मेगा कवरेज आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत 7 बज चुके हैं तो उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के 59 सीटों पर आज वोट पड़ेगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है। औरैया, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद में वोटिंग होगी। हमीरपुर, हाथरस, कानपुर नगर देहात में भी मतदान होगा। इसके अलावा सबसे हॉट सीट करहल में अखिलेश यादव, जहां से चुनावी मैदान में इस बार विधानसभा में पहली बार पहुंचेंगे। उम्मीद लगाए जो बैठे हैं उनका मुकाबला एसपी सिंह बघेल से है, जो खुद को शिष्य बताते हैं मुलायम सिंह यादव का। महाभारत की याद दिलाते हैं ये कहते हुए कि भले द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह लड़े कौरवों की तरफ से, लेकिन चाहते थे पांडव जीते। वही हाल मुलायम सिंह का। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई इस बार की जसवंत नगर सीट, जहां से शिवपाल सिंह यादव इस बार चुनावी मैदान में है, एक बार फिर से और लगातार जीतते रहे हैं। तो ये किला कितना अभेद इस बार होने वाला है, नजर इस पर भी रहेगी। देखिए, तीसरा चरण और भीषण रण। कुल मिलाकर के 627 उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार जो है 15%, 96, कुल मिलाकर के 59 सीटें, लेकिन तीसरे चरण की ये हैं। और 59 में अगर पिछले 2017 के चुनाव की बात करें, 59 में 49 सीधा बीजेपी ने अपना पताका फहराया था 49 सीटों पर, जबकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। और अलग अलग जगहों से लगातार हर एक हॉट सीट से आज चुनाव की दिन भर सबसे खास तस्वीर, सबसे निष्पक्ष तस्वीर न्यूज़ 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। आइए स्क्रीन पर एक बार फिर नजर डालते हैं और वहां पर देखिए मेरे तमाम सहयोगी जो हैं एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका पहले परिचय करवा देती हूं, जो लगातार 6 बजे से ही आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जो है एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व में आपको आहुति डालनी है। इसमें तनिक भी लेट नहीं करना है, जागरूक मतदाता की भूमिका निभाना है, क्योंकि सवाल पूछने का हक तब जब आप अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज को बखूबी निभाए। और इसलिए आपको जगाने के लिए सुबह सुबह 176 सीटों से हम एक एक तस्वीर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आप भी पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प दोहराइए, घर से निकलिए। 7 बज चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 8 बजे से पंजाब में मतदान की शुरुआत होगी। और देखिए स्क्रीन पर एटा से मेरे साथ विमल कौशिक बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा को आप देख सकते हैं, जो लगातार फील्ड की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। सैफई से झांसी में प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं। हाथरस से हमारे साथ ऋषिकेश कुमार मौजूद है। संजीव त्रिपाठी को आप देख सकते हैं। संजीव पूरे एनालिसिस के साथ साथ फिरोजाबाद की भी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुद्दे कितने हावी रहने वाले हैं और कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। पाकिस्तान की चर्चा भी हो गई, इसमें परिवारवाद का, माफिया राज का यह भी आरोप लग गया, गुंडागर्दी, ये तमाम चीजें सामने आई। लेकिन मुद्दे थर्ड फेज में क्या 2 फेजेस की तरह, या इस बार थर्ड फेज में डिफरेंट होने वाला है जनता के दिमाग में? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूं, संजीव थोड़ा सा रुक जाइए। प्रशांत देव, उनका रुक कर लेते हैं। वहां पर एक तस्वीर नजर आ रही है। जी प्रशांत। देखिए आशा, यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है और ये तमाम लोग कतार में दिख रहे हैं और ये यूनिफॉर्म में अधिकारी ये भी अपना वोट डालने आए हैं। ये एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है हमको। तो पहले कुछ मतदाताओं से हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, सबसे पहले युवा, उनसे बात करते हैं कि उनके लिए इस बार का मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? शिवांगी वर्मा। क्या है मन में मुद्दा इस बार झांसी में? क्या लगता है युवाओं को, क्या लगता है कि कैसी सरकार चाहिए? ये एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सही करे हम लोगों के लिए, मतलब बिल्कुल भी वैकेंसी कुछ भी नहीं निकल रही, तो थोड़ा तो सिस्टम सही हो यहाँ का। कुछ नहीं निकल रहा है। तो अभी सिस्टम सही है या सही करना है? नहीं, सही तो बहुत करना है। अभी तो एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप इस हिसाब से कहोगे। तो आप सुन रही हैं आशा जी। सर, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है कि बदलाव का है, बदलाव चाहिए। आप सरकार ने भैया 99% अच्छे कार्य किए हैं। 1% इंसान है, कोई भी बैठेगा कुछ ना कुछ अपने मन की करेगा, वो नहीं करना चाहिए। आप भी युवा हैं, आप कुछ कहेंगे? क्या सोच के आप लोग अपना वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, हर किसी सरकार में कुछ ना कुछ फायदे नुकसान है ना, इसलिए उसी को वोट दिया जाएगा जो अच्छा काम करेगी, या जो अच्छा काम कर चुका है उसको देख के दिया जाएगा। तो आशा, आप सुन रही हैं, लोग परखने की बात कर रहे हैं सरकार को। युवा से सबसे पहले बात की, युवा को अपना हाँ
अगर डायरेक्ट आपका चैनल लाइव है अभी तो कम से कम एक मैसेज कर दीजिएगा कि वोट करने जो भी आएगा वो अपने मोबाइल घर पर रख कर आएगा। हाँ, वो नियम किसी को नहीं मालूम है, मतदाता यहाँ आ जाता है परेशानी। कलेक्टर साहब हमसे बहुत बढ़िया ये नियम प्रशांत, है, वो यही नियम तो समझाने जागरूक की कोशिश की मतदाता जा रही है और कि मोबाइल इसीलिए तो लेकर के पहली आप अंदर नहीं तस्वीर जा हम सकते हैं। पहुंचा तो रहे हैं दर्शकों तक। साधुवाद इसलिए आप लोगों को कि पहली तस्वीर और देखिए जागरूक मतदाता जो है वो जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। वो भी सबसे पहले मतदान करना है, सब बड़ी खुशी हुई देखिए कि आप सबसे पहले मतदान करना है। हाँ आशा, अब मैं एक इनसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए ये बात कर रहे हैं और यहाँ के ऑफिसर हैं और मतदाता भी हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में, और रिक्वेस्ट करके इनको अपनी ड्यूटी भी करनी है, तो पहले वोट देने आए हैं यहाँ पे। मैम आप तो अभी वोट देने जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे। हाँ, तो बिल्कुल, कुछ पाबंदियां होती हैं हमें सरकारी कर्मचारियों की, प्रशांत समझा जा सकता है। तैनात हो गए, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीर आपके पास से सामने आ रही है प्रशांत। सबसे इस वक्त जो सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर और देखिए सबसे व्यापक सुबह 7 बजे की तस्वीर प्रशांत ने हम तक पहुंचाई है। मैं संजीव सीधा आपका भी रुख करती हूं, आपके साथ भी शायद मतदाता मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए तिलक इंटर कॉलेज आर्यनगर फिरोजाबाद, और यहाँ की तस्वीर पहले आपको दिखाएं। यहाँ पे इस वक्त जो माहौल है मतदान की शुरुआत, और मतदान की शुरुआत के साथ लोग बाग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। प्रशासन के लोगों ने अभी यहाँ का एक राउंड लिया है और मैं देख पा रहा हूँ सुबह सुबह आप आ गई आज वोट देने के लिए। एकदम सबसे पहले सोचा था क्या वोट देंगे? जी सबसे पहले ही सोचा था। हाँ। थोड़ा लेट हो गए मगर रात में कार्यक्रम बन गया था। संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रोकना पड़ रहा है थोड़ा सा क्योंकि गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये तस्वीर सामने आ रही थी। देखिए सुबह सुबह पंजाब के सीएम चन्नी, जिनकी किस्मत भी इस बार दांव पर 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, गुरुद्वारा पहुंचे थे पहले आशीर्वाद लेने के लिए। इस बार जब वोट देंगे तो दिमाग में मुद्दे क्या है? मुद्दे हमारा जो है विकास का है और बाकी का सुरक्षा का है। ये विकास और ये सुरक्षा आपको पिछले 5 साल ठीक ठाक मिली है? बिल्कुल सही मिला है हमको, जो है 5 साल का बिल्कुल बहुत इजीली जो है हमने अपनी जिंदगी बिताई है। बिल्कुल जो है कोई परेशानी नहीं है। और इनसे इतर महिलाओं के भी कुछ मुद्दे होते हैं, आपका? कुछ भी डर नहीं है, हम लोग 5 साल बहुत बिंदास रहे हैं अपने। हाँ। कोई भी डर नहीं है। सुरक्षा सबसे मोस्ट है, सुरक्षा। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? जी 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं। अच्छा, और परिवार उनका बाहर रहता है, आप फिरोजाबाद रहती हैं? जी कनाडा में है बड़ा, छोटा वाला बेंगलोर में है। और आप लोगों ने सोचा कि सबसे पहले वोट दिया जाए। जी, आपके लड़कों ने भी कहा कि नहीं मतदान का प्रयोग करना है? जी जी जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वोट करें, है ना? जी संजीव, देखिए यही हम अपील भी कर रहे हैं। चन्नी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, पंजाब के सीएम सुन लेते हैं पहले। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। जी तो हमने अपनी तरफ से मेहनत की है, परमात्मा की मर्जी। चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे, 2 जगहों से इस बार चुनावी मैदान में उनकी भी किस्मत दांव पर है। और अब चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं फील्ड पर। हालांकि पंजाब में 8 बजे से चुनाव होना है, उसकी भी पहली झलक, पहली तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूं सैफई से। हमारे साथ प्रभाकर, वहां भी मतदाता पहुंचे होंगे, अगर हैं तो बात कीजिए। और वहां की पहली तस्वीर अब, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, दिखाइए। आशा पहली नहीं, मैं तो पता नहीं इसके पहले कितनी तस्वीरें दिखा दिया। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ सबसे खूबसूरत तस्वीर जो यहाँ का बूथ है वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ एक मतदाता है जो वोट देकर आए हैं। वोट दे दिए ना आप? तो वोट दिए, तो क्या मुद्दा है यहाँ पर? कुछ मुद्दा है या पसंद है बस? महंगाई का। महंगाई का। इधर देख के बोलिए। महंगाई का। क्या क्या महंगा हुआ है? सब महंगा हुआ है। जैसे डीजल, पेट्रोल और हर चीज। अरे इधर ही देखिए, गैया को महंगा। गैया महंगा हुई? गैया महंगी नहीं भाई, गैया ढींढ रही है योगी ने। जो खेत खा रही हैं, तो गैया देख के वोट दिए? अरे गैया का हर चीज। अच्छी बताओ, सरकार किसकी बन रही है? सरकार
सरकार साइकिल की बन रही है, सफा की। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। वोट दे दिया आपने क्या? अभी नहीं। यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा महंगाई का है और बेरोजगारी का है और किसान की समस्याओं का है। आपने वोट दे दिया? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, आप जयपुर से हैं। यहाँ वोट उठ है कुछ? यहाँ माहौल देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ठीक है। आशा, ये ऐसा बूथ है जहां पर आपको दूसरी आवाज नहीं मिलेगी। एक तरफ से एक ही आवाज है। यहां पर साइकिल पर ही मुहर लग रही है। अगर साइकिल पर मुहर कोई लगाने वाला हो, साइकिल के गैर साइकिल पर कोई मुहर लगाने वाला भी होगा तो कैमरे के सामने आकर बोलेगा, इस पे मुझे डाउट है। आप मतदाता है तो यहां पर कोई आके बोलेगा इस पर। अगर कोई ऐसा हो कि जो साइकिल पर मुहर नहीं लगाए तो क्या आपको लगता है कि यहां बोलेगा वो? पहले खुलकर ईमानदारी से बताइएगा। पहले तो वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो पहले 99% वो आएगा ही नहीं, और आएगा भी किनारे से निकल जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। आशा, ये आप इस बात को समझिए, ये जसवंत नगर विधानसभा सीट है। शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी गढ़ है। और एक बात और कि जब से ये सीट बनी है तब से गैर यादव को यहाँ से जीता नहीं, ये भी यहाँ का इतिहास है। बिल्कुल। तो इस सीट को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर करहल विधानसभा शुरू होता है, जहां पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर मुकाबला इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए कि मोदी सरकार के मंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में बीजेपी ने बड़ा वो किया हुआ है। तो सबकी निगाहें करहल पर होंगी। यहां पर निगाहें इसलिए होंगी कि यहां इस बूथ पर चूंकि मुलायम यादव के परिवार कुनबे के सारे लोग वोट करेंगे। कितने लोग आते हैं? एक साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं? नहीं, सभी लोग आते हैं साथ ही, सभी लोग साथ ही आते हैं। अच्छा, लेकिन बताइए, ये आपका प्राइमरी स्कूल बड़ा भव्य है। हम लोग इसी में शुरू से पढ़े। हाँ। और इसी से पढ़ के बाहर निकले। और ये प्राइमरी कॉलेज जो है, स्कूल, सबसे प्रथम श्रेणी यही है बच्चों की। तो मुस्कुरा के आप बता रहे हैं, मतलब ये तो मतलब किसी के इलाके में इतना खूबसूरत स्कूल हो तो उसको तो अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। इसके पहले भी मैं ये बता रहा था कि प्राइमरी स्कूल सैफई में हो और इस तरह नहीं हो तो सवाल उठता। आशा, मैं पहली बार आया हूँ इस बूथ को देख रहा हूँ, और मैंने आज तक कोई प्राइमरी स्कूल इतना भव्य इमारत तो मैंने नहीं देखा। मैं इसके बाद बार इसे दोहरा रहा हूं। अब एक बार फिर कहूंगा सुनील को कि सुनील किशोर दिखाएं इस प्राइमरी स्कूल को कि सैफई होने का मतलब क्या है, मुलायम सिंह अखिलेश यादव के गांव का होने का मतलब क्या है, उनके गांव के स्कूल होने का मतलब क्या है। और अब मैं थोड़ा सा आपको बूथ के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है, वोट करके लोग आ रहे हैं और मेरी तरफ से ढेर सारे मीडिया कर्मी। एक मिनट, आपने वोट दे दिया? जी। आपने वोट दे दिया? जी। हाँ, आशा हमारे साथ एक मतदाता है, वोट दे दिया आपने? क्या मुद्दा है, क्या वोट देते समय क्या दिमाग में चल रहा था? मेरा मुद्दा है, सबसे बड़ा तो ये है बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा है जो बार बार जो कहा जा रहा है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, मतलब कौन बेरोजगार हुआ है? बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित लड़के हैं, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। मैडम, आपने वोट दे दिया क्या? और दूसरी बात सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे जानवर जो है, खेती आवारा जानवर जो है, किसान को बहुत परेशान कर रहे हैं, रात दिन सो नहीं पा रहे हैं। किसान इससे बहुत दुखी है। ये एक मुद्दा है। वोटिंग कर दिया आपने, क्या मुद्दा है यहाँ पर वोटिंग का? यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग और इस चुनाव के बाद परिवर्तन मिलेगा देखने को। तो यही बात है, यही सवाल बनेगा कि क्यों परिवर्तन चाहते हैं, क्या बुरा है? बुराई है सब, जो लड़कियां जो स्वच्छंद घूमती थी पिछली सरकारों में, शायद इस सरकार में हम लोग उस हिसाब से नहीं रह पाए। लेकिन ये तो बार बार ये सरकार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था सुरक्षा के मामले में इस सरकार ने कानून व्यवस्था मुझे अपनी सरकार की बेहतर लगी पिछली सरकार से। आशा, इसके पहले आपने एक सवाल किया था कि ये सैफई होने के चलते ऐसा है या वाकई ऐसा है। तो पहली इस बात समझिए कि यहाँ पर जो लोगों की राय आ रही है सैफई होने के चलते अधिक आ रही है, और कोई अलग सुर नहीं है, कोई अलग राय नहीं है। मुद्दे नगण्य पार्टी को वोट देना अभी तक आपने जितनी बात की, ऐसा लगता है ये मुद्दे कहने के लिए हैं लेकिन नगण्य हैं, यही समझ आता है। प्रभाकर, मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ, वहां पर भी मतदाता मौजूद है। ऋषिकेश, बात कीजिए।
अच्छा, मैं 1 सेकंड रोकना चाह रही हूँ ऋषिकेश। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? मनीष असीजा जी के लिए कहा जाता है कि यहाँ चेयरमैन रहे जमीन से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फिरोजाबाद से विधायक हैं मनीष असीजा और वोटर के तौर पर इस वक्त उनका पूरा परिवार और वो खुद यहाँ वोट देने के लिए आए हैं जिस बूथ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और जाहिर है इनका परिवार तो उन्हें ही वोट देगा, लेकिन युवा के तौर पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में हैं? आप उनके लड़के हैं विधायक जी के, जब आप वोट कर रहे थे। देखिए, मैं वोट दे रहा हूं फिरोजाबाद के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। मैं वोट दे रहा हूं शिक्षा के लिए, मैं वोट दे रहा हूं महिलाओं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, सबकी सुरक्षा के लिए। तो आज युवा बहुत शिक्षित है और शिक्षित युवा अपने विकास के लिए वोट देगा और किसी भी बहकावे में या किसी भी और असामाजिक बातों पे नहीं ध्यान देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है। आप? मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप कहाँ डॉक्टर हैं आप? जीएमसी भोपाल। भोपाल में। आपने भी वोट कर दिया? जी। तो आप उनकी बिटिया हैं? जी। तो आपके दिमाग में क्या है जब आप असीजा साहब को वोट दे रही हैं दोबारा से विधायक बनाने के लिए? वो शुरू से काम करते आए हैं। मैं जब से छोटी थी, हम तीनों बड़े हुए हैं। वी हैव ऑलवेज सीन आवर फादर वर्किंग, ही इज ऑलवेज बिन वर्किंग, हमेशा ऑन कॉल रहे हैं। एंड आई होप उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको उतना ही अच्छा री पाए। और ये इस बार कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो बड़ा मजबूत है और टक्कर दे रहा है, ऐसी बात है क्या फिरोजाबाद में? जी, ऐसी बात में मैं तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि जनता सिर्फ विकास के लिए वोट करती है। और जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं कि 80 बनाम 20 का मुकाबला है, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज़ विद अस एंड इट्स प्योरली बिकॉज के जितना काम जनता के लिए हो रहा है, आप घर घर जाइए, बिजली पहुंच रही है, लोगों को घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें इंसान भूलता नहीं है। उनको उनकी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। बीच से जितने भी मिडिल मैन दलाल हैं वो सब जा चुके हैं। सो लोगों को जब अपनापन फील होता है और उनका काम अकॉर्डिंगली होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको वोट करते हैं। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीतना चाहिए। आप करते क्या है? जी, मैंने अपनी अर्थशास्त्र और वित्तीय पढ़ाई करने के बाद मैं इस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी के संग काम करता हूँ एज अ टेक कंसल्टेंट। तो आपको लगता है कि रोजगार की समस्या जो है वो फिरोजाबाद में सॉल्व हो गई है? जी, मैं इसके लिए शायद ठीक आदमी होऊंगा आंसर करने के लिए, क्योंकि बिफोर मैंने जब टेक कंसल्टिंग ज्वाइन करी उससे पहले मैं रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग में था। तो जब लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार की समस्या हर एक उभरते देश में होती है, क्योंकि उभरती ऊर्जा होती है यूथ में और उनके अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी की आस होती है। बट मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले 6 महीने में जितने ट्रांजिशन बढ़े हैं, जितने लोगों को नौकरियों के पे रेज बढ़े हैं, उतने शायद ही पिछले 10 साल में बढ़े होंगे। तो ये देखिए, ये परिवार जो कि साबित करता हुआ कि नहीं, देखिए लॉजिक बहुत ज्यादा है। उनकी पत्नी है असीजा साहब की और पूरे परिवार को सोच में लेकर के आ गई हैं आप विधायक जी के। मैं नहीं, मेरे पति लेके आए हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ ये माहौल, विधायक सबसे पहले पहुंच गए वोट देने के लिए और उनको देखकर उनके बहुत से समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है कि अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश पूरे बूथों पर वो घूमेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस बार ये किला जो है भारतीय जनता पार्टी का बरकरार रहता है या फिर कुछ बदलाव आता है। अब आइए एक बार फिर ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, आपके साथ भी मतदाता, बात कीजिए। हो गया। देखिए, परिवार है, इनके बेटे की शादी है आज। आप बहुत जल्दी मतदान कर दिए। हाँ, मैं आधा घंटे इंतजार टाइम से पहले आ गई हूँ। मेरा वोट योगी मोदी के लिए है। मैं मेरा वोट राष्ट्र के लिए समर्पित है। आपने मतदान कर दिया? हाँ जी, है अपना अधिकार है तो बोलेंगे, वो डालेंगे ना। हाँ। तो इसलिए हमने दिया। मुद्दे क्या रहे मैम? हाथरस बहुत चर्चित रहा देश भर में। नहीं तो चर्चित रहा, वो चलता ही रहता है, क्या करा जाए। जो भी आता है वो अपनी सीट पे अपने से अच्छा ही करता है। अच्छा, तो मोदी जी और सशक्तिकरण के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे इस बार? देखिए, ऐसा है, हाथरस में तो ऐसे कांड तो भैया होते रहते हैं, हर सरकार में हुए हैं और ये हाईलाइट कर दिया गया विपक्षियों के द्वारा। वास्तविकता ये है कि समाज है, इतना बड़ा देश है, तो ये तो काम होते हैं। इस बार मुद्दा क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या? हमारे यहाँ डेवलपमेंट हाथरस में जितना हो रहा है आसपास कहीं भी नहीं हो रहा, हम तो इतना जानते हैं। बहुत कुछ विकास हो रहा है और होता अभी सतत चल रही है प्रक्रिया। इतने काम चल रहे हैं जितने कभी नहीं हुए। सही बोल रहे हैं भैया। क्या मुद्दा इस बार? इस बार मुद्दा महंगाई का। महंगाई का? जी। भाई साहब बोल रहे इतना कभी विकास नहीं हुआ। ये तो ये बोलेंगे, हम बोलेंगे। अच्छा। हमें पूछ रहा, हम बोलेंगे। हाँ।
तो क्या मुद्दा? शिक्षा क्या है शिक्षा? बच्चे कहाँ लौट गए, कहाँ पहुँच गए? बोलेंगे ना हम, ये भी बोलेंगे, ये भी हम बोलेंगे। तो इस बार क्या हाथरस में विकास है या बदलाव की बयान? बदलाव है, बदलाव है पूरी तरह से बदलाव देखिए होगा। ऋषिकेश, यही तो दिलचस्प होता है, एक ही जगह पर इतने सारे मत मिल जाते हैं कि शायद आप लोग भी उलझन में पड़ जाते होंगे। बताएं क्या, हवा का रुख किसकी ओर? ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 24। लौट रहे हैं तुरंत इस ब्रेक के बाद वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।